फ्रेशर 22 के 22 जिलों में 28 प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। उनकी लास्ट डेट 17 थी, उन सभी पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। आई होप सब ने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, एचकेएन में अब नया बदलाव। और मैं आपको, अगर आप कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो चुपके से आप 3 सेटिंग कर लीजिए। 100% आपकी जॉब पक्की। मैं जो दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, उसके बाद सभी के ये डाउट है, सर हमारे इतने मार्क्स बने हैं, क्या हमारा सेफ स्कोर है, सर हमारे इतने मार्क्स हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं वो भी आपके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर आप कौशल रोजगार निगम में एक फ्रेशर जॉब पाना चाहते हो तो कौशल रोजगार निगम की लगातार जो भी अपडेट है उनसे लगातार आपको टच में रहना होगा। या कौशल रोजगार निगम में अगर आप लगे हुए हो तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए आपको कौशल रोजगार निगम की लेटेस्ट अपडेट भी आपको लगातार मालूम होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, हजारों पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब 3 सेटिंग बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली दिखाऊंगा, आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूं वो आप समझ नहीं पाओगे। जो स्क्रीन देखोगे वो स्क्रीन में कुछ आपको अलग दिखाई देगा। लेकिन मैं धीरे धीरे जो सेटिंग बताऊंगा वही आपका जॉब 100% पाने में सहायक रहेगी। सबसे पहले आपको आना है एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप आओगे आपको यहां इस पर इंटर कर देना है, क्लिक कर देना है अगर आप मोबाइल से कर रहे हो। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जितने फॉर्म थे वो सभी के सभी फिल हो चुके हैं। लेकिन 99% या 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं पास ही फॉर्म फिल किए हैं। उसके अंदर ये आप ये लगा लीजिए, रोडवेज कंडक्टर लगा लीजिए, कुक लगा लीजिए, या सिक्योरिटी गार्ड, या वॉचमैन, या उसके अलावा सफाई कर्मचारी, या ग्रुप डी 4th क्लास। इन पदों पर ही मैक्सिमम सभी ने फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन अनपढ़ है, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, ये सभी लगभग सभी अप्लाई कर लेते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें कोई विशेष ही क्वालिफिकेशन वाला अप्लाई करता है। जैसे कि इसके अंदर मैं लीगल असिस्टेंट की है बीए एलएलबी। मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, कुछ डाउट रहते हैं जैसे इसके अंदर अलग से सिविल इंजीनियर की है, इस पे भी कुछ अलग से क्वालिफिकेशन वाले ही फॉर्म फिल करेंगे। हालांकि ये सभी डिस्ट्रिक्टों में है लगभग। लेकिन अब मैं आपको 3 सेटिंग्स बताने वाला हूं। यहां सबसे पहले आपको आना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपने यहां अपनी फैमिली आईडी फिल की और मेंबर को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो आपको यहां फिल कर देना है। मेरे पास आ चुका है, मैं अब इसको वेरीफाई कर देता हूं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया उसके बाद यहां स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल है। इस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको अपने अच्छी से डिटेल चेक कर लेनी है। लेकिन सेकंड स्टेप है जो है एजुकेशन डिटेल। इसमें मैं आपको 2 से 3 अलग अलग सेटिंग बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं। यहां से आप सबसे पहले आपको अपना व्यू प्रोफाइल चेक कर लेना है। मैं यहां क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूं। 3 सेटिंग से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में अब बदलाव हो चुके हैं। आई होप मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, इसके अंदर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे काउंट होंगे मैं वो भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद एज के इसके अंदर 10 मार्क्स। जिन कैंडिडेटों की एज 24 से और 36 तक है उन सभी को 10 मार्क्स मिलेंगे, और 36 से ऊपर वालों को मिलेंगे 5 मार्क्स, और इससे नीचे वालों को कोई मार्क्स अभी तक नहीं दिखाया गया। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन के अंदर 5 मार्क्स, हायर एजुकेशन के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, और नॉन जॉब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे आपको इसके अंदर 10 मार्क्स, और सीईटी क्वालिफाई के 10 मार्क्स। लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुका है। अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई है तो उसके आपको, अगर आपके 40 मार्क्स है 4 नंबर, 50 मार्क्स है 5 नंबर, 60 मार्क्स है 6 नंबर, ऐसे मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। ऐसा नहीं है आपको इसमें 7 नंबर मिल गए ग्रुप डी वाले, लेकिन वैकेंसी ग्रुप सी की है, वहां आपको ये मार्क्स नहीं काउंट होंगे। अब ये मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस। अगर आपके पास स्टेट का गवर्नमेंट एक्सप्रेस 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स। पहले क्या था इसके अंदर 150 का जो क्राइटेरिया था, लेकिन इसके अंदर दे दिया है 1 लाख तक 40 मार्क्स, 1 से 1 80 30 मार्क्स, 1 80 है 3 20 मार्क्स, और 3 से 6 10 मार्क्स। यहाँ इसका ये ऑफिशियल लेटर है।
यहाँ एज जो मैं एज में आपके 24 से 36 10 मार्क्स मिलेंगे, 36 से 42 वालों को 5 मार्क्स, क्वालिफिकेशन के अंदर इसके अलग 5 मार्क्स। विडो या वो ऑर्फन मींस अनाथ टू बी गिवन टू कैंडिडेट अप टू 25 ईयर ऑफ एज, 25 एज तक, और विडो को 5 मार्क्स मिलेंगे। फादरलेस के 5 पॉइंट अलग से दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पैरा नंबर दे दिए गए हैं। उसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। एडजॉइंग ब्लॉक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर ट्रिपल P 5 मार्क्स मिलेंगे। ये इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। पहले 150 का सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन मैं तीन सेटिंग दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर ये जॉब रोल 1 है, रोल 2 है, ये अलग अलग जॉब रोल दे दिए गए हैं, लेकिन मैं तीन सेटिंग दिखाने वाला हूं जो आपको जॉब पाने में 100% सहायक रहेंगी। अगर ये तीनों सेटिंग सभी की ओके हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई भी स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, स्किल नेशनल NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या आपने कोई भी ITI पास की है, तो आपको इस पर यस करने के बाद अपलोड कर देना है। इसके आपको 5 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अलग से 5 मार्क्स इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, हैव यू क्वालिफाइड CET, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सभी के पास नहीं पहुंची है। जो इसके अंदर अपना जो CET क्वालिफाई यस या नो सबसे पहले फिल कर देता है, उसमें इसको 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक भी आपको इसके अंदर अलग मिलेंगे। सर ये तो बोलोगे कि आपने पहले भी कई वीडियो में बताया है, लेकिन मैं जो मेन सीक्रेट सेटिंग आपको बताने वाला हूं, जो आपको जॉब पाने में सहायक रहेगी, वो भी दिखाने वाला हूं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं सर हमारे तो इसके प्रोफाइल के अंदर मार्क्स ही नहीं दिखा। आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, कंप्लीट सबमिट कर देना है। फैमिली ID अपडेट होनी चाहिए। 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद आपका स्कोर शो होगा, 100% शो होगा। उसके बाद मैं एक सीक्रेट सेटिंग जो आपको बताने वाला हूं, जो आपकी 100% जॉब दिलाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये वैकेंसी आई थी, मान लीजिए ये वैकेंसी 17/1/2024 को इसकी लास्ट डेट हो चुकी थी, लेकिन आपने गड़बड़ कहाँ की, मैं गड़बड़ दिखाने वाला हूं। जैसे यह मैसेंजर के ऑफिस असिस्टेंट या अन्य अलग अलग प्रकार के फॉर्म निकले हुए थे, ठीक है। आपको यहां पोस्ट अप्लाई करनी, मान लीजिए जॉब आपको पानी है रोडवेज कंडक्टर के अंदर, जो रोडवेज कंडक्टर में आपको जॉब पानी है, इसकी वैकेंसी भी आई हुई है। लेकिन आपने क्या गड़बड़ की, आपने यहां ये देखिए दोस्तों, जो ये 5 प्रेफरेंस मांगी जाती हैं, यहां ये जॉब रोल के अंदर 5 प्रेफरेंस जो मांगी गई है, आपने इनमें भी इनको साथ में ही मैच कर लेना है। जैसे यहां इस कैंडिडेट ने कंडक्टर की वैकेंसी का फॉर्म फिल किया, जैसे ही इसका कंडक्टर का फॉर्म आया हुआ था, इसने यहां कंडक्टर पर अप्लाई कर दिया अपना फॉर्म, लेकिन साथ ही इसने क्या किया, यहां पर भी अपना दिमाग लगाया और साथ में यहां पर भी अपना कंडक्टर वाला ही प्रेफरेंस दे दिया, जिससे क्या होगा, इसकी प्रेफरेंस भी सेम है और वैकेंसी भी सेम है, उसके बाद मार्क्स भी सेम है, उसके बाद इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद इसकी एज का काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर जैसे क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी, क्लर्क की, इस कैंडिडेट ने अपना माइंड लगाया, साथ में अपनी प्रेफरेंस यहां भी क्लर्क की रख ली। जो वैकेंसी आता है, ये अपने हिसाब से ही इनको प्रेफरेंस भर लेता है, जिससे सारा डाटा मैच होता है। इसकी क्वालिफिकेशन भी ऐसी है, इसकी प्रेफरेंस भी ऐसी है, इसको जो भी ऐसे ही अप्लाई कर ली, इसमें इसको अलग से बेनिफिट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, फटाफट अपना फॉर्म रीओपन कर लेना है। उसके बाद अपने CET के मार्क्स अपलोड कर देने हैं। अपनी इनकम जितनी कम से कम होगी, आपको उतना ही बेनिफिट रहेगा। सारी डिटेल अच्छे से अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आप इस प्रेफरेंस को चेंज बेशक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, किसी भी पोस्ट के लिए आपको जितनी भी पोस्टें हैं, कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें, सभी पोस्टों में जो ग्रुप D लेवल की है, 75+ आपके मार्क्स होने जरूर चाहिए। जितनी भी 10वीं पास जो भी पोस्ट जिसने भी अप्लाई की है, वो 65 to 70+ जिनके मार्क्स हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। लेकिन जो स्पेशल है, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूं, इसके अंदर क्या दिया गया, रेडियोग्राफर की है, इसके अंदर जितने भी मार्क्स होंगे, जितने फॉर्म फिल करेंगे, वो लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सरकारी जॉब HSC में भी आई हुई है।
उसके बाद जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है वो 60-65 वाले भी आराम से इजीली क्वालिफाई होने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ज्वाइन लेटर आ जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।